एक इंसान है जिसके ऊपर बोझ पर बोझ डाले जा रही है दुनिया नहीं, थर्ड पार्टी। अब इस इंसान के पास करंट टाइम में साइलेंट रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ा पेन हो रहा है। यहाँ पर देखो एक इंसान है जो क्राइंग एनर्जी में है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय मां। ओके, नंबर 6 जून का महीना, एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड क्लैरिफाई कीजिए बर्डन के कार्ड को। 995 कोई 1995 बोर्न हो सकता है। सो है, दोनों की अपोजिट एनर्जी आई है। ठीक है, एक इंसान है जो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, एक इंसान है जिसके ऊपर बोझ पर बोझ डाले जा रही है दुनिया नहीं, थर्ड पार्टी। दुनिया ऐसे कैसे बोझ डाल सकते हैं आपके ऊपर? आप पर, मेरे व्यूअर्स, आप पर नहीं डाला कभी, क्योंकि आपने डालने ही नहीं दिया। आपकी कुछ बाउंड्रीज थी, राइट? इनका क्या है? इनके ऊपर तो हर कोई चलता फिरता आदमी इनके सर पे बर्डन रख दे। ये बड़े, क्योंकि ये वो इंसान है जो दुनिया को सुधारने चले। अरे भाई, दुनिया में आप भी आते हो, पहले खुद को सुधार लो। सिंपल सी बात है। यहाँ पर शुरुआत खुद से करो ना, दुनिया को खुश रखने। यहाँ पर इनका प्लान एक्चुअली दुनिया को सुधारने का भी नहीं है। आपको क्या लगता है लोगों की भलाई के लिए इनका बर्डन उठा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये अपनी भलाई चाहते हैं, बट हो उल्टा रहा है। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि ये सामने वाले से अपना काम निकलवा रहे हैं, जबकि इनको ये नहीं पता कि सामने वाला इनसे अपना काम निकलवा रहा है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली, क्योंकि द बर्डन का कार्ड है, ये मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे रहा है। स्ट्रांगली अपनी फैमिली, या देखिए, नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, मैं आपको सिचुएशन क्लियर कर दूं। स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने घर वालों को खुश करने के चक्कर में, हो सकता है भाई कोई प्रॉपर्टी का सीन हो, या फिर कुछ ऐसा जहां पर इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इनके कहने के मुताबिक चलता हूँ या चलती हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। बट इनको ये नहीं पता भाई, जितना आप पाने की इच्छा रख रहे हो ना थर्ड पार्टी से या अपनी फैमिली से, उससे ज्यादा आप गवा बैठे हो। आपको ये नहीं पता आपकी उम्र निकल रही है। जियोगे कब? यहाँ पर देखो, इनको ऐसा लगता है कि पता है ये वो लोग हैं, यस, पता है ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनका फोकस सिर्फ पैसा पैसा पैसा। अरे भाई, पैसा भी जरूरी है, उसको भी कमाओ, बट भूलो मत लाइफ भी जीनी होती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है बस पैसे इकट्ठे करने, करते जाने, खर्च करना नहीं है, स्पेंड बिल्कुल नहीं करना ना, अपनी इच्छाओं को भी मारते चले जाना। भाई ऊपर लेके जाओगे क्या? है यमराज जी से सेटिंग कर रखी है पहले से ही कि हाँ भाई इतना लेके आ रहा हूं, देख लियो। वहां रिश्वत नहीं चलती, कैसे भूल गए? यहां तो ले दे के मामला सेट कर लोगे आप, वहां होगा क्या? तो आप किस वहम में जी रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान जिस फायदे के लिए, आपके पर्सन जिस फायदे के लिए अपने घर वालों का या किसी थर्ड पार्टी का जो बर्डन कैरी कर रहे हैं, क्या ये इनको ये नहीं दिखता भाई इनकी एज निकले जा रही है, इनमें हिम्मत है क्या? भी ये देखो इनकी हालत खराब है। और ये जो बर्डन, ये जो वेताल बन के बैठे हैं, ये थर्ड पार्टी है। मैं तो पहले से कह रही थी, कंफर्मेशन मिल गया, भूत है एक नंबर के। और भूत भी किसके पीछे पड़ते हैं? हाँ भाई, नेगेटिव एनर्जी, डीमंस होते हैं, यस डेफिनेटली होते हैं। आई बिलीव एंड यू शुड बिलीव।
क्यों? आपको भी बिलीव करना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान जी हैं, पॉजिटिविटी है, तो नेगेटिविटी भी डेफिनेटली है। अब यहाँ पर देखो, हाँ, ये नेगेटिविटी उन्हीं से अटैच होती है जो यूनिवर्स से दूर होते हैं। मेरे व्यूवर्स तो करीब हैं, तो भाई मेरे व्यूवर्स जितने पास हैं यूनिवर्स के, आप टोटली सेफ है। बट आपके पर्सन का क्या करें? आप इनके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो, नथिंग एल्स, ठीक है? यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने प्रेशर बना रखा है इनके ऊपर। वो लिटरली इनको बोल रहा है हम खुश नहीं है, हमारे लिए और चाहिए, हमें और चाहिए, और चाहिए। भाई शादी में खाना खाने आए हो, और चाहिए, और चाहिए। फ्री का मिल रहा है, और चाहिए इनको। साइलेंस। ओके, कॉन्शियसनेस। मुझे ऐसा लग रहा है सबकॉन्शियसली तो आप बातें करते रहते हो, और कॉन्शियसली आप भाई चुप हो। आपने चुप्पी साध रखी है ना। मेरे व्यूवर्स कुछ बोल रहे हैं, और इनको तो जैसे मेरे व्यूवर्स ने बोलने लायक छोड़ा नहीं। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है। अभी साइलेंस का कार्ड मुझे बता रहा है कि मेरे व्यूवर्स, आप साइलेंट हुए हैं मजबूरी में। ये इंसान साइलेंट हो गया इनकी जिम्मेदारियों से। अब इस इंसान के पास करंट टाइम में साइलेंट रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अब आपने एक चीज नोटिस की, अगर आपको आपको पिक्चर क्लियर हो तो, ये आपको थर्ड, ये आज्ञा आज्ञा चक्रा जो एक्टिव हो रहा है, ठीक है? आपको दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है, ध्यान से देखिए। थर्ड आई चक्रा, ठीक है, एक्टिव। और यहाँ पर कॉन्शियसनेस के कार्ड को भी देखिए, यहाँ पर भी थर्ड आई चक्रा, जो आज्ञा चक्रा है वो एक्टिव हो रहा है आपके पर्सन का। मतलब कहने का मतलब ये है, आपके पर्सन को सच सब पता है। आपने एक चीज और नोटिस की, मुझे नहीं पता आपने किया नहीं, तो मैं आपको करवा देती हूँ। दोनों ही कार्ड्स में आंखें बंद है भाई, इसमें भी बंद है, इसमें भी बंद है। कहने का मतलब यह है, यूनिवर्स इनको सच दिखाने का प्रयास कर रही है, इनका आज्ञा चक्रा भी एक्टिव कर दिया है, और फिर भी इंसान सच नहीं देखना चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि इसको अपना सिर्फ फायदा दिख रहा है, थर्ड पार्टी से दिखे चाहे फोर्थ पार्टी से दिखे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं, आप मेरे से सच सुनना चाहे, वैसे मैं सच्ची बोल रही हूँ, लेकिन एक हार्श ट्रुथ अगर आपको मुझसे सुनना है तो ये सुन लो, ये इसी लायक है। ये वेताल इनके कंधे पे ही अच्छा लगता है बैठा, इसको बैठे रहने दो, ठीक है? समझ में आएगा जब अभी चलने की हिम्मत है, जब चलने की हिम्मत भी हो जाएगी ना बंद। क्योंकि यूनिवर्स पूरा प्रयास कर रहे हैं इनको सही रास्ता दिखाने का, आपके पर्सन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। व्हाट एल्स? जय सिया राम, जय सिया राम। ओनली वन कार्ड आया तो ठीक, वरना मैं अपने हिसाब से निकालू, मुझे निकालना पड़ेगा एक कार्ड। न्यू विजन एंड ऑर्डिनरीनेस। देखो ये दोनों कार्ड जो हैं, न्यू विजन एंड ऑर्डिनरीनेस एंड द आउटसाइडर, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, हे राम, कंफर्मेशन। ये क्या देख लिया मैंने? ये क्या हो रहा है मेरे आंखों के सामने? अच्छा हुआ मैं, नहीं मेरे को बराबर दिख रहा है। अब दिखा, बताती हूँ। इस इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है धीरे धीरे। कैसे धीरे धीरे बताते हो। आउटसाइडर, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जैसे, इनको फील हो रहा है कि इनको कैद कर दिया गया है, इनको एक पिंजरे में डाल दिया गया है। इनको बड़ा ऑर्डिनरी फील हो रहा है, बड़ा ऑर्डिनरी। इनको ऐसा लगता है कि इनका इनका किसी की लाइफ में रहना मतलब एक एज एन ऑप्शन इनको लोग रखते हैं। जैसे मेरे व्यूवर्स को आपने रखा था टिट फॉर टैट। अभी इतना क्यों आप रिएक्ट कर रहे हो? जब थर्ड पार्टी आपको ऑप्शन में रख रही है, तो एक टाइम पे आपने मेरे व्यूवर्स को रखा था। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? अब यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन का कार्ड है, ओके? अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो एक साइड में आपको स्वान दिखेगा, ठीक है? यहाँ पर स्वान है, और यहाँ पर ईगल है, और यहाँ पर स्नेक है, ठीक है? ये स्नेक है, और ये लिटरली एक इंसान है जो, ऐसा समझो, जस्ट इमेजिन एक रूम है जिसमें बहुत ज्यादा अंधेरा हो रखा है,
और आपके पर्सन उस रूम में एंटर कर रहे हैं बिना ये जाने उस अंधेरे में क्या चीजें हैं। अब यहाँ पर आप इमेजिन करो कि उस रूम में सामने आंगन पर कोई स्नेक बैठा है, अंधेरे में आपके पर्सन चले जा रहे हैं मुंह उठा के, है जैसे मुंह उठा के आपकी लाइफ में आते रहते हैं वैसे चल रहे हैं। यूनिवर्स पता है क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स आप बोल रही है लिटरली, एक एग्जांपल से समझना, यूनिवर्स इनको बता रही है कि भाई रूम में जा रहे हो इतना अंधेरा है, एटलीस्ट टॉर्च तो ऑन कर लो, टॉर्च, ठीक है। तो यूनिवर्स लिटरली टॉर्च ऑन करके इनको दिखा रही है, देखो सामने स्नेक है, साइड में ईगल है और इधर स्वान है। देखो स्वान जो है ये पॉजिटिव एनर्जी है, इट मीन्स यूनिवर्स देखो सच जब दिखाती है ना तो आपको आपको क्या लगता है जब आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है तो आप सिर्फ बुरे लोगों का सच देखते हो? नो, सच सच होता है, वो अच्छे लोगों का भी सच होगा। प्रेम और द्वेष आपके सामने आ जाते हैं, कौन आपसे ट्रूली लव करता है, कौन आपसे ट्रूली हेट करता है, वो सब आपके सामने आ जाता है। तो इनको वही सच दिखाया जा रहा है कि आपके लाइफ में स्वान का रोल कौन कौन प्ले कर रहे हैं, स्नेक कौन है और ईगल कौन है। और ये लिटरली यूनिवर्स, जैसे ये लाइट है यूनिवर्स लेके आ रहे हैं इनकी लाइफ में। और एक बात बहुत ही ब्यूटीफुल है वो ये, आपके पार्टनर इसको एक्सपीरियंस कर रहा है और जैसे जैसे ये इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे जैसे इनको समझ आ रहा है वैसे वैसे इनको बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा पेन हो रहा है। यहाँ पर देखो एक इंसान है जो क्राइंग एनर्जी में है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर पेन दो सिचुएशन में हो रहा है। एक पेन ये हो रहा है कि इन्होंने किन लोगों पर ट्रस्ट किया, और उससे ज्यादा पेन इनको इस बात से हो रहा है कि इन्होंने आपको चूज नहीं किया। चलो इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाती हूँ, शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए, इस इंसान का पेन आपको समझ में आ जाएगा, रिग्रेट इस इंसान का आपको समझ में आ जाएगा। आपने वो स्टोरी सुनी है, वो एक किसान रहता है, वो अपने घर में नेवला पाल के रखता है, उसका एक छोटा बच्चा होता है, तो वो उस नेवले को छोड़ के जाता है अपने काम पर ताकि वो नेवला जो है वो उस बच्चे की रखवाली कर सके, उसका ध्यान रख सके, ठीक है। तो वहां पर एक स्नेक आता है, तो वो जो नेवला है वो उस स्नेक को मार डालता है। वो तो ठीक है, अब ये मक्खी कहां से आ गई? ओके, बैक टू द पॉइंट। अब वो जो नेवला है वो उसको खा जाता है, उस सांप को, उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेता है। और जैसे वो बाहर निकलता है उसी टाइम किसान का आना होता है, और जब वो नेवले के मुंह पर खून लगा देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसने मेरे बच्चे को खा गया, वो खा लिया उसने, मतलब वो खा गया मेरे बच्चे को। तो वो जो किसान है वो बिना सोचे समझे ये भाई जो भी हाथ आया उठा के उसको वही उसका राम नाम, ठीक है, सत्य। अब जब वो अंदर आता है तो उसको जब दिखता है कि एक स्नेक मरा पड़ा है और उसका बच्चा सुरक्षित है तो उसको बड़ा रिग्रेट होता है, तब वो सर पकड़ के बैठ जाता है, अरे ये मुझसे क्या हो गया। सेम वो सिचुएशन आपके पर्सन के करंट टाइम में हो रही है। इन्होंने ये थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके इनोसेंस का इस इंसान ने फायदा उठाया, ठीक है, आपको बोल दिया कि चलो भाई आपको तो ये कैसे भी मीठी गोली दे देंगे, लॉलीपॉप दे देंगे और आप खुश, और ये अपनी मन मर्जी करेंगे। बट अब इनको आप ऐसा समझो आप वो नेवले हैं, जो नेवले का रोल आप इनकी लाइफ में प्ले कर रहे हैं, और ये ऑनर है। बिना सोचे समझे इन्होंने अपने को खुद से दूर कर दिया, और वो भी उसको जो उसका वेल विशर था, जिसने सुरक्षा की थी उसके बच्चे की। और जो वो स्नेक था, है ना, मतलब आप जब तक इनकी लाइफ में थे तब तक जो वो स्नेक है वो उनको डस नहीं पा रहे थे। इन्होंने पहले आपको हटाया है, और जैसे आप हटे बस सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मेरे व्यूवर्स हटे, बहुत कुछ घटा, और क्या। अब इनको समझ आ रहा है, अब आपकी इनोसेंस भी इनको दिख रही है और उन लोगों की चालाकियां भी इनको दिख रही है, और इनको बड़ा ऑर्डिनरी फील हो रहा है कि भाई मैं इतने एफर्ट लगा रहा हूँ थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, और मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है भाई, मुझे हर बात की परमिशन लेनी पड़ रही है, खुद को बड़ा कैद में फील कर रहे हैं। जैसे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जैसे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ, एच ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड यहाँ पर के एच
F टिल्स NITS, ये नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। और कुछ रह गया क्या? दिसंबर मंथ, अगस्त, मार्च का महीना, जून, मई मंथ आप लोग उसे रेजोनेट कर सकता है। व्हाट एल्स? Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, strongly माइंड स्ट्रेस। अब इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस, ठीक है। जो इनका माइंड है बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, इनका माइंड ने काम करना बंद कर दिया है, इनका दिमाग नहीं चल रहा। नहीं भाई, बहुत दिमाग चलाते थे, अब चलाओ, अब चलाओ, अब क्या हो गया? अब ये कुछ भी, ये उस हालत में नहीं है सोचने समझने वाली हालत में। अभी ये देखते हैं इस डेक से क्या कुछ निकल के आता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये इस कैद से बाहर निकले, ठीक है। और क्या? बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी देख लेते हैं। यह है आपका प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग कैसी हो रही है? सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है, बिल्ली जैसी आंखों वाले, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है। क्यों?